ओम श्री परमात्मने नमः। मातश्री नर्मदे हर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। माँ नर्मदा का परम पवित्र पावन तट, उत्तर तट, भगवान विष्णु की भी आराधना स्थली रही है। और यहाँ पर है गरुड़ेश्वर, जो भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ से संबंध रखता है। वर्तमान में गरुड़ेश्वर गुजरात के बड़ौदा से यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। गरुड़ेश्वर अत्यंत शांत, सुरम्य और दिव्य प्राकृतिक दर्शनों से परिपूर्ण गरुड़ेश्वर है। गरुड़ेश्वर को पूज्यपाद संत श्री वासुदेवानंद जी सरस्वती टेम्बे स्वामी के कारण जाना जाता है। टेम्बे स्वामी जी की ये तपस्थली, निर्वाण स्थली, कर्मस्थली और विश्राम स्थली रही है। उन्हीं की वजह से आज जो है गरुड़ेश्वर को दिव्य स्वरूप प्राप्त हुआ है। सुंदर स्वरूप गरुड़ेश्वर का जो आज हम देखते हैं, ये उन्हीं की कृपा और उन्हीं की तपस्या का फल है। पुराणों में वर्णन आता है, एक बार भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ जी आकाश मार्ग से जा रहे थे, वो और भूख से व्याकुल थे। ऊपर से उड़ते हुए उन्होंने नीचे देखा, एक हाथी के जैसे देह वाला गजासुर अपने को असुर योनि से मुक्ति के लिए मां नर्मदा के तट पर तपस्या कर रहा था। भगवान शिव शंकर से प्रार्थना कर रहा था, मां नर्मदा से प्रार्थना कर रहा था। गरुड़ जी भूख से व्याकुल थे। उन्होंने तुरंत एक झपट्टे में उस गज के समान देह वाले गजासुर को अपना ग्रास बना लिया और चोंच में लेकर उड़ गए। पास की एक पहाड़ी पर गजासुर का भक्षण करने लगे। गजासुर का संपूर्ण रूप से भक्षण करने के बाद गरुड़ जी की क्षुधा, गरुड़ जी की भूख शांत हुई और उसकी खोपड़ी, कंकाल की जो खोपड़ी थी, वो लेकर गरुड़ जी उड़ने लगे। गरुड़ जी जैसे ही उड़े, उनकी चोंच में से गजासुर की खोपड़ी मां नर्मदा जी में गिर गई, जहां पर आज वर्तमान गरुड़ेश्वर है। खोपड़ी गजासुर की मां नर्मदा में गिरी और एक दिव्य चमत्कार हुआ। तप के प्रभाव से, मां नर्मदा के पुण्य पवित्र जल के स्पर्श से वह खोपड़ी एक दिव्य मानव के रूप में परिवर्तित हो गई, ऋषि के रूप में परिवर्तित हो गई। गजासुर की तपस्या सफल हुई। गरुड़ जी ने भक्षण किया और खोपड़ी मां नर्मदा में गिरी और गजासुर का स्वरूप दिव्य हो गया। पुनः उसी दिव्य स्वरूप में गजासुर ने वहां पर तपस्या करी और भगवान शिव शंकर भोलेनाथ को प्रसन्न किया। शिव शंकर भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगा। वर मांगने को कहा दिव्य स्वरूपी गजासुर से, और उन्होंने यही कहा कि जिस प्रकार मुझे यहाँ पर मुक्ति मिली है, मेरा दिव्य स्वरूप हुआ है, उसी प्रकार सभी को ये लाभ मिले, इसलिए आप शिव शंकर भोलेनाथ स्वयं यहाँ पर निवास कीजिए। गजासुर की प्रार्थना को शिव शंकर भोलेनाथ ने माना और शिव शंकर भोलेनाथ वहाँ पर निवास करने लगे। गज छाया योग, व्यतिपात योग, मकर संक्रांति, यहाँ पर स्नान का अत्यंत महत्व है। वैसे तो नर्मदा तट पे आप कहीं पर भी दान करें, उसका 1000 गुना फल मिलता है, सहस्त्र गुना फल मिलता है, लेकिन यहाँ पर गरुड़ेश्वर में यदि आप कुछ दान करते हैं तो उसका 1,00,000 गुना फल भगवान विष्णु, गरुड़, गजासुर और शिव शंकर भोलेनाथ की कृपा से प्राप्त होता है। करोटी, खोपड़ी, गजासुर की खोपड़ी यहाँ पर नर्मदा जी में गिरी, इसलिए करोटीश्वर भी कहा जाता है। और भगवान शिव शंकर के दूसरे सुपुत्र स्कंद स्वामी द्वारा यहाँ पर तपस्या करी गई, इसलिए इसे कुमारेश्वर भी कहा जाता है। यहीं पर समीप छोटे शिवालयों में कुमारेश्वर और गरुड़ेश्वर, करोटीश्वर
विद्यमान है। अवश्य पधारिए, दर्शन कीजिए इन दिव्य स्थानों का और वासुदेवानंद जी सरस्वती टेम्बे स्वामी की तपस्थली का दर्शन कीजिए और अपने आप को धन्य कीजिए। नर्मदा का उत्तर तट देवताओं का निवास स्थल है और इस तट का सेवन कीजिए, इस तट पे भ्रमण कीजिए, माँ नर्मदा की परिक्रमा कीजिए और आपने अपने आप के जीवन को पवित्र कीजिए, दिव्य अनुभव आएंगे। बोल मात श्री नर्मदे हर।